भागीपुर नाम गांव में ढोंगी पंडितों का राज चल रहा था, क्योंकि हर एक ढोंगी पंडितों की बातों में आकर उनकी बातें मानते रहते थे। लेकिन आराम नाम की कोई चीज किसी को भी मिलती नहीं थी, बल्कि खुद को लोग और भी ज्यादा गरीब कर रहे थे और पंडितों को धन दे देकर अमीर। बस पंडित जी घर हो, आज तो उनसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी हालत अच्छी नहीं है, दिन ब दिन और भी ज्यादा खराब हो रही है। बस पंडित जी घर मिले, उनको अपनी सारी बीमारी बताऊंगी, वही हल करेंगे, वही तो है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। बस जल्दी चलो। गेती अपना दुख पंडित के पास लेकर जा रही थी, जो कि पूरे गांव को दुख में डालना चाहता था और सबके पैसे हड़पना चाहता था। वो उसके पास जा रही थी, जो कि एक चोर था और ठगबाज था, ढोंगी था। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि वो कैसा है। लेकिन वो उसके पास आ जाती है। पंडित जी अब मेरा क्या हल है? सर दर्द हटता ही नहीं, कुछ खाने को दिल नहीं करता, घर में मन नहीं लगता, हर वक्त ऐसे ही लगता है जैसे मैं इस दुनिया में बस ऐसे ही भटक रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आती, किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता, खुद पर ही गुस्सा आता है और बाकी सब पर भी आता है। पंडित जी मैं क्या करूं? मुझको समझ नहीं आ रही, कृपा करें कुछ इसका हल बताएं ताकि मैं ठीक हो जाऊं, वरना ऐसे तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे लगता है कि कुछ कर लूं अपने आप को। हाँ, इसका काम काफी ज्यादा बड़ा है और ये खुद से ही तंग है। क्यों ना इससे कुछ ऐसा मांगो जिसकी कमी हो मुझको। हाँ, काफी दिन हो गए लक्ष्मी को नहीं देखा। हाँ, इससे थोड़ी सी मांग लेता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मांगता रहूंगा। चलो इसकी बीमारी का फायदा उठाते हैं और 22 से मांगते हैं। पंडित जी आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? पंडित जी आप बोल क्यों नहीं रहे? आंखें खोले, मुझको देखें, मुझको क्या है बताएं और इसका हल भी बताएं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हारी पीड़ा के बारे ही सोच रहा था, ध्यान लगा रहा था, ऊपर वाले से बात कर रहा था कि क्या किया जाए कि तुम्हारा सब कुछ एक झटके में ही ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं, एक झटके में तो क्या, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। हाँ, एक तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन शायद वो तुमसे हो ना पाए। आप बताएं तो सही क्या बात है? आप तो मुझको भी परेशान कर रहे हैं। मैं खुद को ठीक करने के लिए पंडित जी कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बताएं तो सही कि मुझको क्या करना होगा। देखें फिर मैं खुद को ठीक करने के लिए क्या करती हूँ। हाँ तो बेटा, बात ये है कि हमको बहुत ज्यादा बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। हमको बहुत ज्यादा मात्रा में जानवर चाहिए जिनकी हम बलियां देंगे, और वो बलियां तुम्हारे लिए होंगी, और इन सब के लिए चाहिए पैसे, जो कि मुझको नहीं लगता बेटा तुम्हारे पास होंगे, क्योंकि ये हम सब कुछ अपने लिए नहीं, ना ना ना, सब कुछ पूजा पर लगेगा। और पूजा इतनी बड़ी होनी चाहिए कि देवता खुश हो जाएं, ऊपर वाला खुश हो, तभी तो तुम ठीक होगी बच्चे। हाँ, सोच लो क्या करना है तुमने, क्योंकि ऊपर वाला तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। उसको खुश करने के लिए बड़ी पूजा करनी पड़ेगी। अब सोच लो क्या करना है। नहीं पंडित जी नहीं, मेरे पास मेरी बहुत ज्यादा जमा कुंजी है और मेरे जो भी गहने हैं मैं सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आप मुझे ठीक कर दें। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, जितनी बड़ी भी पूजा होगी मैं करवा दूंगी। आप पैसों की चिंता ना करें, लेकिन बस मैं ठीक हो जाऊं। इससे बढ़कर मुझको क्या चाहिए? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपनी सेहत चाहिए। बस आप तैयारी करें, मैं आपको पैसे देती हूँ, कल को आकर दे दूंगी आपको। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है, तुम जाओ पैसों का बंदोबस्त करो और सुबह जल्दी दे जाना, क्योंकि हमने बहुत दूर जाना है जंगल में, वहाँ पर जाकर पूजा करनी है हमने। चलो शाबाश, जल्दी जाओ। ये सुनकर दिया चली जाती है कि जल्दी जल्दी जाकर पैसों का बंदोबस्त करूं
ताकि बड़ी वाली पूजा करवा पाऊं। अरे पंडित जी, क्या ये सच में लक्ष्मी लाकर हमारे हाथ में रख देगी? मुझे तो नहीं लगता। पंडित जी, अगर ये दे भी दे तो ये ठीक कैसे होगी? इसने तो शोर मचा देना है हर तरफ। इतने पैसे दे दिए मैंने और ठीक नहीं हुई। अरे इसका फिर हल जो है वो पूरा पूरा करेंगे ना। लक्ष्मी तो हाथ में आने दो, आगे का काम तुमको मैं बता दूंगा कि क्या करना है। तो फिक्र मत करो, ये किसी को नहीं बता पाएगी। हमको भी पंडित कहते हैं, ये हाथ से जाएगी नहीं कहीं भी। चलो ठीक है पंडित जी, ठीक है, पता चल जाएगा सुबह को। कहीं लक्ष्मी हाथ में आ जाए ना तो मजा ही आ जाए। ये सारे गांव वाले जो हमारे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, इसी वजह से तो करते हैं। और हम इनके भरोसों का नाजायज फायदा उठाते हैं। हाँ, क्योंकि फायदा ना हो हमको तो हमको पंडित गिरी करने में क्या फायदा। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि दूसरी तरफ शामू भी आ रहा होता है, क्योंकि शामू की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और शामू भी पंडित जी के पास आने लगा था। हाय ऊपर वाले, मेरी माँ को क्या हो गया है? मेरी माँ दिन ब दिन बीमार हो रही है और ठीक ही नहीं हो रही। मैं क्या करूं? पंडित जी के पास चलता हूँ, उनसे जाकर पूछता हूँ, वही ठीक कर सकते हैं। चलो पंडित जी के पास चलता हूँ, उनको सारा हाल माँ का बताता हूँ। हाँ, मुझको चलना चाहिए। शामू घर से निकल जाता है कि पंडित जी के पास चलता हूँ, अपनी माँ का हाल उनको बताता हूँ, वही ठीक करेंगे। क्योंकि सारे गांव वाले पंडितों पर बहुत ज्यादा यकीन करते थे, लेकिन पंडित तो आगे से ठग थे। अब देखते हैं कि शामू को वो क्या कहते हैं। शामू पंडितों के पास आ जाता है और उनसे ये कहता है कि नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, कृपा करें, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालत दिन ब दिन खराब ही हो रही है। वो कुछ बोलती भी नहीं और कुछ खाती भी नहीं। आप ही ठीक कर सकते हैं उनको, इसीलिए मैं बिना सोचे समझे आप ही के पास आ गया हूँ। आप ही कोई हल बताएं। पंडित जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पास मेरी माँ के अलावा और क्या है? कृपा करें, उनको ठीक कर दें। अरे बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मुझे अभी ही ध्यान लगाने दो। मैं ऊपर वाले से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है और कैसे वो ठीक हो सकती हैं। परेशान नहीं होना, अभी ही सब कुछ पता चल जाएगा। पंडित ध्यान लगाता है और आंखें बंद करके नाटक करना शुरू कर देता है, क्योंकि सामने वाले को तो यही पता चलना चाहिए ना कि ये ऊपर वाले से बात कर रहा है, और वो अपना नाटक शुरू कर देता है। हाँ बेटा, मुझको पता चल गया कि तुम्हारी माँ को क्या है। तो ऐसा है बेटा कि तुम्हारी माँ नदी में गई थी और नदी में कहीं वो गिर गई और नदी को उन्होंने बुरा भला बोल दिया। और नदी का जो देव है, जिसका नाम नदी देव है, वो तुम्हारी माँ से नाराज हो गया और उसने तुम्हारी माँ को श्राप दे दिया। और उसकी वजह से तुम्हारी माँ ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। तो इस बीमारी का यही कारण है। तो पंडित जी, अब इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? नदी देव कैसे खुश हो सकते हैं और वो कैसे मेरी माँ को श्राप से मुक्त करेंगे? आप कोई हल बताएं। ऊपर वाले ने आपको कुछ ना कुछ तो बताया ही होगा। पंडित सोचना शुरू कर देता है कि अब इससे क्या मांगा जाए, किस चीज की कमी है। जिस चीज की कमी है वही मांग लेते हैं। तो पंडितों को चावल बहुत ज्यादा पसंद थे और पंडित सोचता है कि इससे चावल ही मांग लेता हूँ।
इससे चावल ही मांग लेता हूँ। वैसे भी चावल खत्म होने को हैं। इससे ना पूरी की पूरी 10 बोरियां चावल ही मंगवा लेता हूँ। कहता हूँ कि वो नदी में डालूंगा और डालकर पूजा करूंगा, तब ही नदी देव खुश होंगे। हाँ, ऐसा ही कहता हूँ इसको। जी पंडित जी, तो क्या कहा ऊपर वाले ने? क्या तरीका है कि मेरी माँ ठीक हो जाए? बताएं फिर। हाँ बेटा, ऊपर वाले ने मुझको बता दिया है। जो नदी देव है ना, उन्होंने तुम्हारी माँ को श्राप दिया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। वो ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे वो मान सकते हैं। नदी देव को ना चावल बहुत पसंद थे, तो नदी देव को अगर हम ज्यादा नहीं तो 10 बोरियां चावल दे दें, नदी में डाल दें, तो नदी देव खुश हो सकते हैं और तुम्हारी माँ को ठीक कर देंगे। तुम ऐसा करना, 10 बोरियां चावल हमको ला कर दे देना और हम मंत्रों के साथ पूजा करके नदी में बहा देंगे रात के समय। तो फिर नदी देव खुश होकर तुम्हारी माँ से श्राप को हटा लेंगे। यही एक तरीका है बेटा। हाँ, पंडित जी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं 10 बोरियां चावल आपको कल ही ला दूंगा, तो आप नदी देव को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मेरी माँ को जल्दी ही ठीक कर दें। पंडित सोचता है कि कल तो उस लड़की ने आना है जिसको हमने पैसों का कहा है, बड़ी पूजा करवानी है, कल को उसने आना है। तो इसको ऐसा कहता हूँ कि परसों को आ जाए। तो पंडित ये कहता है कि नहीं बेटा, कल नहीं, परसों तुमने आना है, क्योंकि कल मुझे कोई काम है। कल पूजा नहीं हो सकती। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। बस तुम परसों को आ जाना, ठीक है? तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो जाओ बच्चा, परेशान नहीं होना मेरे होते हुए। जाओ, जाकर माँ की देखभाल करो। परसों को आ जाना और तुम्हारी माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। परसों को? अच्छा ठीक है पंडित जी, ठीक है, मैं परसों को आ जाऊंगा। लेकिन आप ऊपर वाले से बात करिएगा और कहिएगा जरूर कि मेरी माँ ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरी माँ के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। चले अच्छा पंडित जी, मैं चलता हूँ, मैं परसों को आ जाऊंगा। हाँ बच्चा, हाँ ठीक है, परेशान मत होना। मैं ऊपर वाले से बात कर लूंगा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम जाओ। शामू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान था और जल्दी से जल्दी अपनी माँ को ठीक करना चाहता था। लेकिन उसको क्या पता था कि वो ढोंगियों के चक्रव्यूह में फंस गया है। अरे पंडित जी, आपने चावलों का क्यों कह दिया? इससे भी लक्ष्मी मांग लेते तो और भी अच्छा हो जाता। वैसे ही बस आपने चावल मांग लिए। मैं तो सोच रहा था पंडित जी ने चावल ही क्यों मांग लिए हैं, लक्ष्मी भी मांग सकते थे। अरे पागल, हर एक को लक्ष्मी का ही नहीं कह सकते कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। अरे ऐसे तो हम लोगों की नजर में आ सकते हैं। अरे लोगों को बेवकूफ बनाने का भी एक तरीका होता है, ये भी एक कला है। तुम नहीं समझ सकते, इसीलिए तुम मेरे पीछे हो और मैं आगे बैठकर सबसे बात करता हूँ। ये एक कला है और कलाकार ही इसको जान सकता है। हर किसी से पैसे नहीं मांगते, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। अरे चाहिए तो माल ही ना। वैसे भी चावल खत्म हो रहे थे, थोड़े से तो रह गए हैं, और तू तो चावलों के बिना कुछ खाता नहीं, और इसीलिए मैंने कहा 10 बोरियां चावल ही आ जाएं। तो अब गलत कहा कि सही? अरे पंडित जी, हाँ, आप तो ज्ञानी हैं और कलाकार हैं। मैं आपके पीछे ही अच्छा हूँ। आप बात करें, माल लाएं, मैं इतने में ही खुश हूँ। दूसरी तरफ शामू परेशान ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 10 बोरियां खरीद पाए। तो वो परेशान ही जा रहा था। बस जल्दी से जाऊं और जाकर बंदोबस्त करूं, क्योंकि 10 बोरियां ऐਵੇਂ ही नहीं आ जाएंगी, उसके लिए भी पैसे चाहिए। देखता हूं अब जाकर कि क्या करता हूं। शामू ऐसे ही अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को देखकर ये कहता है कि अरे अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं बात करके आया हूँ। माँ,
किसी डॉक्टर, किसी वैद्य से आप ठीक नहीं हुई ना? जो हमारे पंडित है ना, मैं उनसे बात करके आया हूँ। अब मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब मुझको पता चल गया है कि मेरी माँ को असल में हुआ क्या है। माँ, आप जल्दी ही अपने पैरों पर चलेंगी, ऊपर वाला कृपा करेगा। अगले दिन दिया पैसे लेकर आ रही होती है पंडितों के पास, ताकि पूजा जल्दी से हो पाए। ऐसा करूंगी कि पंडित जी को ये कहूंगी कि पूजा पर मैंने भी आपके साथ ही चलना है। हाँ, ताकि मैं भी देख सकूं। वैसे भी इतनी बड़ी पूजा मैंने कभी देखी नहीं, तो क्यों ना जो मैं पूजा करवा रही हूँ वो खुद भी देखूं। पंडित जी को कहूंगी कि मैंने भी साथ ही चलना है। वो पंडितों के पास आ जाती है और उनसे ये कहती है कि ये ले पैसे पंडित जी, और पूजा करें ताकि मैं जल्दी से ठीक हो सकूं। हाँ हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। चलो अब तुम घर जाओ, हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। जी पंडित जी, पूजा करें, लेकिन मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि पूजा इतनी बड़ी कैसे होगी, क्योंकि मैंने कभी इतनी बड़ी पूजा देखी नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम कैसे जा सकती हो? वहाँ खतरा है, हम जंगल जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर हमने पूजा करनी है। नहीं पंडित जी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। जंगल तो मैं वैसे भी कभी नहीं गई। चलो इसी बहाने जंगल भी चले जाऊंगी। चले ना पंडित जी, मैं भी आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। पंडित सोचता है कि ये कहीं हाथ से निकल ही ना जाए और अपने पैसे मांगे कि पूजा मैं किसी और से करवा लूंगी, तो इसीलिए वो उसको साथ लेकर चल पड़ते हैं जंगल की तरफ। दूसरी तरफ शामू भी आ रहा था कि वो पंडितों को और दिया को जंगल की तरफ जाते देखकर ये कहता है कि अरे मैं तो पंडित जी को ये पूछने आया था कि पंडित जी, मेरे पास 10 बोरियां नहीं 9 बन पाई हैं, लेकिन पंडित जी तो जंगल जा रहे हैं। ऐसा करता हूँ, इनके पीछे चलता हूँ और इनको बताता हूँ जाकर, क्योंकि मैंने भी उसी तरफ जाना था। तो चलो पीछे पीछे चलता हूँ, जहाँ पर पंडित जी ठहरेंगे वहीं पर उनको बता दूंगा। शामू भी उनको आवाज ना लगाकर उनके पीछे पीछे चल पड़ता है कि पंडित जी आवाज लगाने से गुस्सा ही ना हो जाए। जहाँ पर ठहरेंगे, आराम करेंगे, वहीं पर उनको पूछ लूंगा। वो उस लड़की को जंगल के बीचों बीच ले आते हैं और दिया उनसे ये पूछती है कि पंडित जी, यहाँ पर तो कोई भी पूजा का सामान नहीं है और ना ही कोई पूजा की तैयारी है कि अभी आगे जाना है हमने। नहीं नहीं, हमने पूजा की तैयारी पूरी कर ली है। अब यहाँ पर पूजा होगी और हम चले जाएंगे और तुम यहीं पर रहोगी। हाँ तो और क्या, तू यहीं पर रहेगी और तेरे पैसे तो हम ले जाएंगे। दिया पर हमला कर देता है कि एकदम से उसका हाथ खुद ब खुद ही रुक जाता है और वो ये कहता है कि अरे ये मेरा हाथ खुद ब खुद कैसे रुक गया? अरे ये क्या हुआ? मैं अपने हाथ को हिला ही नहीं पा रहा। दोनों पंडितों को चमकती हुई रोशनी एक ही जगह पर बांध देती है और वो दोनों हिल भी नहीं पाते। पंडित जी, मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकले? आप तो लालची हैं। आप तो मेरे पैसे खाना चाहते थे। कोई पूजा कुछ भी नहीं, सब बहाना था। इतने में ही शामू भी उनके पास आ जाता है और वो इतना कह रही थी कि संत महाराज चमकती हुई रोशनी में आ जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि दिया बेटा, तुम इन ढोंगी पंडितों में भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उस सच्चे राम को जो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारे दिल में है, उसको ना पहचान सकी। इसीलिए उसकी पहचान करवाने के लिए इनकी तुच्छता का आईना तुमको दिखाया मैंने। हर एक धन के लालच में डूबा है, कोई खुद को ठीक करने के लालच में डूबा है, लेकिन सत्य का लालच
किसी को भी नहीं है। अगर सत्य को जान लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी धन का लालच नहीं करूँगा। मैं अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पश्चाताप की अग्नि जब जलती है तो अहंकार की लकड़ियां राख हो जाती हैं। पर याद रहे, केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, अपनी सोच को बदलना अनिवार्य है। देखो इस कुदरत को, क्या सूरज अपनी रोशनी बांटते समय किसी की जाति पूछता है? क्या हवा सिर्फ अमीरों के फेफड़ों में जाती है? जब परमात्मा ने अपने पंच तत्वों में भेद नहीं किया तो हाड़ मांस के पुतले इंसान ने ये दीवारें क्यों खड़ी की? तो कभी भी ढोंगियों के चक्रों में मत पड़ो, उसके आगे गिड़गिड़ाओ, उससे मांगो जिसने पूरे संसार को बनाया है। जाओ बेटा, तुम आज से ठीक हो और तुम्हारी माँ भी बेटा बिल्कुल ठीक है। घर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं। सत्य के रास्ते पर चलो, अपनी सोच बदलो तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ।